परम पढ़ने में जितना अच्छा था, उतना ही अच्छा स्वभाव का भी था। काला रंग होने के कारण क्लास में सब बच्चे उसे काला नाग बोलकर चिढ़ाते थे। परम कभी-कभी बहुत चिढ़ जाता और परेशान हो जाता, पर किसी से शिकायत नहीं करता था। लड़कियां तो सिर्फ उससे नोट्स और पढ़ाई के मतलब से ही बात करती, पर वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। समय बीतता गया और परम को एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिलते ही एक से एक सुंदर लड़कियों के रिश्ते आने लगे। सरकारी नौकरी मतलब लड़की खुश रहेगी, चाहे लड़का दिखने में कैसा भी हो। परम ने जब ईशा को देखा तो वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई। ईशा पढ़ने में कमजोर पर दिखने में बहुत सुंदर थी। ईशा को रोहित पसंद नहीं आया। माता पिता के समझाने पर ईशा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। परम ने पूछा भी, तुम्हें मेरे रंग रूप से कोई दिक्कत तो नहीं है? ईशा ने ऊपरी मन से माँ की बात बोल दी। रंग रूप नहीं, स्वभाव दिल अच्छा होना चाहिए। रोहित के माता पिता भी बहुत खुश थे। शायद आने वाली पीढ़ी सुंदर हो। शादी के बाद कुछ महीने हंसते खेलते अच्छे से गुजर गए, पर जब भी परम ईशा के साथ बाहर जाता तो लोग ईशा की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते। परम कैसे इतनी सुंदर लड़की मिल गई? परम को तो सुनने की आदत थी, पर ईशा ताने सुनकर अंदर तक जल जाती। गुस्सा भी बहुत आता, पर काबू कर लेती। धीरे धीरे उसने परम के साथ बाहर जाना कम कर दिया। परम को भी देर से ही सही बात समझ में आ गई कि ईशा ने बेमन से शादी की है। परम ईशा को खुश रखने की हर कोशिश करता और उसके माता पिता भी बेटी की तरह प्यार करते, पर दोनों में दूरियां आने लगी। ईशा प्रेग्नेंट थी और सबको एक ही उम्मीद थी कि बच्चा सुंदर होगा। ईशा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके नैन नक्श ईशा पर और रंग परम पर गया। सबके सपने जैसे टूट गए, पर परम खुश था अपनी बेटी के लिए, ये सोचकर कि उसे खूब पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएगा। पर ईशा अपनी बेटी को देखकर जरा भी खुश नहीं थी। ईशा परम को ही देखकर परेशान थी और अब बेटी भी वैसे ही आ गई। जब लोग बच्ची को देखने आते तो कुछ सुनाकर ही जाते। ईशा ये ताने बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन परम और बेटी को छोड़कर चली गई। परम ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि ईशा कहाँ गई है। उसने ईशा के माता पिता को ईशा के घर छोड़कर जाने की बात बता दी और इतना ही कहा, अगर ईशा के लिए रंग रूप इतना ज्यादा मान्य रखता था तो आपको मेरे साथ उसको शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। मेरा तो ठीक, पर मेरी बच्ची को भी बिन माँ के रहना होगा। परम अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करता है और रोहित के माता पिता भी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो परम को करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।